हाय साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के लिए न्यू ईयर 2021 इंग्लिश क्लास 11th एंड 12th की जो ग्रामर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा था। उसमें मैंने आपका रूल नंबर फर्स्ट का जिक्र किया था। उसे रूल नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड की ओर चलते हैं, फिर थर्ड पढ़ाएंगे इस तरीके से। इसमें आपका चल रहा था रिमूव टू, मतलब एडवर्ब टू को हटाना, है ना। रिमूव एडवर्ब टू को क्या करना, हटाना। ठीक है, चलिए उसी के संदर्भ में बात करते हैं। उस दिन के रूल में आप लोगों ने सभी भाई बंधु पढ़ा था, यदि अगर हमारे सेंटेंस में एडवर्ब टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव हो, तब ऐसी स्थिति में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एडवर्ब टू को सो में बदल देते हैं और उसमें एडजेक्टिव को लिखने के बाद इन्फिनिटिव के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दैट क्लास के बाद जो इधर सब्जेक्ट रहता है उसी सब्जेक्ट को चेंजेस करके उधर लिख देते हैं। उसके बाद यदि अगर दैट क्लास के पहले का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करते हैं। इस रूल का हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसी रूल की तरह सेम वही प्रोसेस है। इसमें हम आपको पढ़ेंगे यदि अगर हमारी इन्फिनेटिव निगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे बच्चा अगर आपके सामने हो जाए, देखो अगर मैं लिख दूं, जैसे लिख दिया जाए he is too wise, he is too wise not to solve this question। ठीक है, अब इसमें जरा सा ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि अगर हमारे सेंटेंस में एडवर्ब टू हो, तो यहाँ देख रहे हैं एडवर्ब टू है, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनिटिव जो हमारी वो निगेटिव हो, कैसी हो, निगेटिव हो, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करेंगे, एडवर्ब टू को सो में बदल देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव को लिख लेंगे, उसके बाद इसके स्थान पर दैट का यूज करेंगे और इस इन्फिनिटिव के स्थान पे जहाँ दैट का यूज करेंगे, इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज नहीं करेंगे, केवल कैन या कुड का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए इसको करके दिखा देते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है ही इज टू वाइज, वह इतना बुद्धिमान है कि नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने कहा कि ही इज टू वाइज, वह इतना बुद्धिमान है कि नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को कर सकता है। अब कहेंगे सर निगेटिव है तो नहीं कर सकता है का अर्थ आपको देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, आप पढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण, अर्थात एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चाहे जिस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन उनके सेंस में, उनके भाव में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो इसको बना के दिखाते हैं। जैसे लिखा है बेटा ही, उसके बाद क्या है इज, टू को किसे बदलेंगे, सो में बदल देंगे, सो। उसके बाद क्या लिखा है वाइज। उसके बाद क्या करेंगे, इस इन्फिनिटिव के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का यूज कर देंगे, किसका, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर इधर जो कर्ता होगा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी को यहाँ राइट कर देंगे। इसके बाद यदि दैट क्लास के पहले वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट लगाते थे, अगर यहाँ पास्ट होता तो कुड नॉट लगाते, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट में है इसलिए कैन का यूज होगा। नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस में नॉट पहले से था, यहाँ केवल क्या लगेगा, कैन। ठीक है, कैन। उसके बाद क्या लिखा था, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या सभी भाई बहन को, ये बात समझ में आई। चलिए जल्दी से कमेंट्स करके बता देंगे। यदि अगर हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ लिखा है आई एम टू स्ट्रॉन्ग टू कट दिस ट्री, सॉरी आई एम टू स्ट्रॉन्ग not to cut this tree। ठीक है,
अब यहाँ पे बच्चा आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है आई एम टू स्ट्रॉन्ग, सॉरी आई एम टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू कट दिस ट्री। इसका क्या अर्थ है? आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, टू मीन्स इतना, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, मैं इतना मजबूत हूँ कि नॉट टू कट दिस ट्री, इस वृक्ष को काट सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर फिर वही बात आपने किया, यहाँ पे नॉट है तो आप नॉट का अर्थ बोल ही नहीं हो, बेटा दूसरे का अर्थ निकाल के दिखा देते हैं। ही इज टू वाइज, वह इतना बुद्धिमान है कि नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को कर सकता है। अच्छा अर्थ नीति निकालेंगे, ही इज सो वाइज, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, सो मीन्स इतना, वाइज मीन्स बुद्धिमान, वह इतना बुद्धिमान है, दैट मीन्स की ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को कैन सॉल्व कर सकता है। क्या अर्थ में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखने के बाद भी यहाँ दूसरे सेंटेंस में नॉट का अर्थ नहीं होगा। इसमें जरा सा देखो, यहाँ भी आपकी जो इन्फिनेटिव है वो निगेटिव है। क्या करेंगे? इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे क्या है बेटा? आई एम, टू को किस में बदलेंगे? सो। उसके बाद आपका एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, इसको लिख लो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नॉट हट जाएगा, इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? दैट। उसके बाद जो दैट क्लास के पहले का सब्जेक्ट होगा, यहाँ आई है, इसी आई को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? अगर ये प्रेजेंट में है, यहाँ प्रेजेंट में है ना, एक इसमें है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है तो कैन लगेगा। क्या लगेगा? कैन। इसका क्या लिखा है? कट, कट दिस ट्री, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिससे लिखा है बेटा यू वर टू बिग, यू वर टू बिग नॉट टू क्लाइंब दिस ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा समझो बच्चा। लिखा है यू वर टू बिग, तुम इतने बड़े हो, यू मीन्स तुम, टू मीन्स हो, बिग मीन्स बड़े, वर थे, अर्थात तुम इतने बड़े थे कि नॉट टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ सकते थे। अब सकता था, सकती थी, सकते थे का अर्थ क्यों आ गया? जरा समझो, क्योंकि जो हमारी जो हमारा इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को आप इसको देख रहे हैं, ये पास्ट के टेंस में, इसमें है पास्ट में, तो पास्ट में होगा तो कुड नॉट, प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट का यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप यू को राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या? यू। उसके बाद वर है, इस वर को लिख लेंगे, ठीक है। तुम को किस में बदल देंगे? सो में बदल देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी, ये बी में लिख दो। इसके निगेटिव को हटा देते हैं। उसके बाद इस इन्फिनेटिव के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्लाइंब लिखा है ना, इस क्लाइंब, सॉरी दैट के बाद में जो हमारे पहले का सब्जेक्ट है, दैट क्लास के पहले का सब्जेक्ट यू है, यहाँ किसको लिखेंगे? यू को, इसको लिखेंगे यू को। अब आप देखो दैट क्लास के पहले का सेंटेंस बेटा किसमें? पास्ट में है, तो यहाँ कुड लगेगा। क्या लिखेगा? कुड। पहले वाला जो रूल था, फर्स्ट रूल में कुड नॉट लगता था, है ना, लेकिन वहाँ नॉट नहीं लगने वाला है क्योंकि निगेटिव पहले से आपकी इन्फिनेटिव निगेटिव है, ठीक है। कुड। उसके बाद क्लाइंब, क्लाइंब। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? दिस ट्री, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ सभी भाई बहन, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अगर आ गई हो तो जल्दी से हमें कमेंट्स करके आप लोग बता दें, जल्दी से कमेंट्स करें और जल्दी से हमें बता दें, ठीक है। चलिए एक मैं एग्जांपल सॉल्व लेता हूँ। ही इज टू इंटेलिजेंस not to solve all the questions, ठीक है, all the questions। इसका क्या अर्थ है जरा समझो। लिखा है ही इज टू इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस है, वह इतना बुद्धिमान है कि नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, वह सभी प्रश्नों को कर सकता है, वह सभी प्रश्नों को कर सकता है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले यहाँ ही को लिख लोगे, इज है, इज को लिख देना, टू को किससे बदलेंगे बेटा? सो में बदल देंगे। इंटेलिजेंस जो आपका लिखा हुआ है अर्थात एडजेक्टिव, इसी को लिख लेना,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव हट जाएगा, इस इंफिनिटिव की जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, और जो दैट के पहले का सब्जेक्ट है ही, उसी को यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद में आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, यहाँ कैन नॉट, अगर पास्ट में हो तो कुड नॉट, लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इंफिनिटिव निगेटिव पहले से है, ही कैन। उसका क्या लिखा है बेटा, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, क्या सभी भाई बहन को ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से कमेंट्स करके हमें बताएं ये बात समझ में आ गई कि नहीं, और नेक्स्ट रूल आप लोग चाहते हैं या नहीं, ये भी हमें जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश की क्लास लेने के लिए हर दिन दोपहर को 10:30 बजे आप सभी भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें। यदि नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें। अगर हमारा उत्साहवर्धन होगा तो हम आपके लिए हर दिन क्लास लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।